नमस्कार दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस बहुत ही अमेजिंग और पावरफुल ट्यूटोरियल के अंदर आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम हमारे एक्सेल के तीनों ही लुकअप फंक्शन को अच्छे से कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम हमारे वी लुकअप फंक्शन को देखेंगे, देन हम हमारे एस लुकअप फंक्शन को देखेंगे और फिर हम हमारे एक्स लुकअप फंक्शन को भी अच्छे से देखने वाले हैं। हम इनको प्रैक्टिकली डेटा के अंदर अप्लाई करके ही नहीं देखेंगे, इनके कॉन्सेप्ट को कुछ इस प्रकार से अच्छे से कवर करने वाले हैं कि आपको 1 साल बाद भी अगर एक्सेल के अंदर इनको यूज करना पड़ गया तो आप अपने डेटा के अंदर इनको बिना किसी कंफ्यूजन के इजीली अप्लाई कर सको। आज के इस हमारे टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के अंदर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस हमारे टॉपिक को। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे पास हमारी एक्सेल की स्क्रीन पे। यहाँ पे हमारे पास हमारा एक डेटा रहने वाला है जो कि स्टूडेंट रिलेटेड रहने वाला है। यहाँ पे एक बार हम हमारे इन रिबन्स को हाइड कर देते हैं। जैसे मैं होम पे आके होम टैब पे जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ, हमारे रिबन्स यहाँ से हाइड हो जाएंगे। ए कॉलम के अंदर हमारी स्टूडेंट आईडी देखने को मिलेगी, बी कॉलम के अंदर नेम, सी कॉलम के अंदर क्लास, मार्क्स और ग्रेड। हमारा डेटा कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है। अभी हमें हमारे डेटा के अंदर हमारे फॉर्मूलाज को अप्लाई करके देखना है। उससे पहले हम हमारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कि किस प्रकार के डेटा के अंदर हमारा कौन सा फॉर्मूला है वो यूज होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वी लुकअप फंक्शन की, फिर एच लुकअप फंक्शन की और फिर एक्स लुकअप फंक्शन की। बट उससे पहले हम हमारे लुकअप वर्ड का मीनिंग अच्छे से जान लेते हैं। लुकअप वर्ड यानी किसी भी वैल्यू को सर्च करना हमारे पास हमारा लुकअप कहलाता है। अब हम बात करेंगे, जैसे अभी हमारे पास हमारा डेटा कुछ इस प्रकार से एंटर्ड देखने को मिल रहा है। यानी अगर मैं स्टूडेंट आईडी की बात करूं तो ये हमारे पास हमारा एक ही रो के अंदर, एक ही कॉलम के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। यानी हमारे पास जब भी हमारा डेटा कुछ कॉलम वाइज एंटर्ड हो, वर्टिकली एंटर्ड हो, तो हम हमारे वैल्यू को सर्च करने के लिए हमारी वी लुकअप फंक्शन को यूज करने वाले हैं। वी से हमारे पास हमारा डेटा वर्टिकली बन गया और हमारे पास हमारा जो वी लुकअप का जो डेफिनेशन भी रहने वाली है, हमारे पास हमारा जो इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है वर्टिकल लुकअप ही रहने वाली है। और उसके बाद हम बात करेंगे हमारे एच लुकअप फंक्शन की। एच लुकअप फंक्शन के लिए जब हमारे पास हमारा डेटा कुछ इस प्रकार से एंटर्ड है, यानी एक ही रो के अंदर सारा का सारा डेटा, जैसे स्टूडेंट आईडी का पूरा डेटा एक ही रो के अंदर देखने को मिल रहा है, फिर नेम भी हमारे पास हमारा एक ही रो के अंदर देखने को मिल रहा है, यानी हमारा डेटा हॉरिजेंटली हमारे पास डेटा एंटर्ड है। तो हॉरिजेंटली डेटा के अंदर हमारी वैल्यू को सर्च करने के लिए हम हमारे एच लुकअप फंक्शन को यूज करने वाले हैं। एच लुकअप फंक्शन की फुल फॉर्म भी हमारे पास हमारी हॉरिजेंटल लुकअप रहने वाली है। और बात करें हमारे पास हमारे एक्स लुकअप फंक्शन की, ये दोनों के ही मिक्सचर से बना है। और ये हमारे पास हमारा एक्स लुकअप है वो वी लुकअप का भी काम कर सकता है और एच लुकअप का भी काम कर सकता है और उनसे एडवांस भी काम कर सकता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम हमारे तीनों ही कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हम हमारे फर्स्ट सिनेरियो को लेके चलने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास हमारी स्टूडेंट आईडी देखने को मिल रही है। अभी इन स्टूडेंट आईडी में से 1 से लेके 10 तक अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू को एंटर कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डेटा वैलिडेशन को अप्लाई करके रखा है। जैसे मैं इस 102 को सिलेक्ट करूँ तो हमारे पास इस सेल के अंदर इस 102 का जो भी स्टूडेंट है, जैसे इसका नेम स्नेहा, तो यहाँ पे हमारे पास स्नेहा का डेटा, यहाँ पे हमारे पास हमारा स्नेहा नेम शो होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास हमारा डेटा है वो वर्टिकली है और वर्टिकली हमें हमारी वैल्यू को सर्च करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारे वी लुकअप फंक्शन का यूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे इक्वल टू टाइप करूँगा, वी लुकअप टाइप करूँगा। जैसे मैं वी लुकअप VLOE मैंने टाइप कर दिया, शॉर्ट लिस्टेड होकर टॉप पे देखने को मिलेगा और राइट साइड में इसकी डेफिनेशन भी आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे टैब बटन को प्रेस करूँगा, इसके आर्ग्यूमेंट्स कुछ इस प्रकार से रहेंगे। सबसे पहले रहेगा लुकअप वैल्यू, फिर टेबल एरे, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर और देन हमारे पास हमारा लास्ट आर्गुमेंट रहेगा जो कि ऑप्शनल रहने वाला है, रेंज लुकअप। सबसे पहले बात करें लुकअप वैल्यू की। लुकअप वैल्यू यानी आप किस वैल्यू को सर्च करना चाहते हो। मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, यानी इस सेल के अंदर जो भी वैल्यू होगी मुझे उसको सर्च करना है। मैं कोमा प्रेस करूंगा। देन हमारे पास हमारा पूछ रहा है टेबल एरे। टेबल एरे के अंदर मैं क्या करूंगा, हमारा पूरा डेटा है, मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा और मैं सिंपली कोमा प्रेस करूंगा। अभी यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अभी हमने वी लुकअप फंक्शन का यूज किया तो अभी हमें यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहे हैं। अगर हम सिंपली यहाँ पे एच लुकअप फंक्शन का यूज करते तो यहाँ पे कॉलम की बजाय वो हमसे रो इंडेक्स नंबर पूछता। तो अभी सिंपली हमें यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर को बताना होगा। हमें यहाँ पे नेम को शो करवाना है, तो हमारे डेटा के अंदर हमारा जो नेम है कौन से कॉलम के अंदर है उसको हमें यहाँ पे सर्च करना है। फर्स्ट पे हमारे पास हमारा स्टूडेंट आईडी देखने को मिल रहा है और सेकंड पे हमारे पास हमारा नेम देखने को मिल रहा है, यानी सेकंड पोजीशन पे नेम है और यहाँ पे हमें नेम ही चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे हम सिंपली 2 टाइप कर देंगे। जैसे मैं 2 टाइप करूँगा
मैं कोमा प्रेस करूंगा, हमारे पास हमारा रेंज लुकअप जो हमारा ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट रहने वाला था वो हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ट्रू एंड फॉल्स। मोस्टली यूज़ हम फॉल्स का ही करते हैं, ट्रू का रेयरली ही कहीं डेटा के अंदर यूज़ होता है। जब आपके पास मल्टीपल वैल्यूज़ होती है और आसपास की कुछ वैल्यूज़ भी होती है और एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास नहीं होती, कई बार जब पॉइंट्स में आप काम कर रहे हो, डेसिमल में आप काम करते हो, तो आप अप्रोक्सीमेट मैथ्स का यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज हम मोस्टली है वो फॉल्स का ही यानी एग्जैक्ट मैथ्स का ही यहाँ पे यूज़ करते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे माउस की हेल्प से इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया और जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा ये फॉल्स टाइप होके हमें देखने को मिल जाएगा। मैं सिंपली हमारे ब्रैकेट को क्लोज करूँगा और जैसे मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ तो अभी आप देखोगे कि 102 के लिए हमारा स्नेहा देखने को मिल रहा था, यहाँ पे भी हमारे पास हमारा स्नेहा देखने को मिल रहा है। ये हमारे पास हमारा वी लुकअप का मैजिक रहने वाला है। जैसे मैं इसको यहाँ पे ये हमारा डायनेमिक रहेगा, जैसे मैं हमारी वैल्यू को चेंज करता हूँ 107 करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको प्रीति देखने को मिल रहा है और हम मैनुअली चेक करते हैं तो 107 के अंदर आपको प्रीति ही देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा वी लुकअप फंक्शन कुछ इस प्रकार से काम करता है। तो अभी हम बात करें क्लास, मुझे स्टूडेंट 107 के लिए मेरी क्लास को शो करवाना है तो मैं किस प्रकार से शो करवा सकता हूँ। मैं इक्वल टू टाइप करूँगा, वी लुकअप टाइप करूँगा, सबसे पहले लुकअप वैल्यू मुझे इस सेल के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसी को सर्च करना है। देन कॉमा प्रेस करेंगे, टेबल एरे के अंदर सिंपली अगर यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है तो मैं हमारे पास हमारा कॉलम स्टूडेंट आईडी से स्टार्ट करने वाला हूँ। देन मैं कॉमा प्रेस करता हूँ, कॉलम इंडेक्स नंबर। अभी हमें क्लास को शो करवाना है तो क्लास कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो थर्ड पोजीशन पे तो सिंपली 3 टाइप कर देंगे, कॉमा प्रेस करेंगे। अगर आप मैनुअली फॉल्स टाइप करना चाहते हो तो आप मैनुअली फॉल्स टाइप कर सकते हो, अदरवाइज आप मैनुअली 0 टाइप करके ब्रैकेट को क्लोज करोगे तो अभी आपका ये फॉल्स ही लेने वाला है। 0 आपका फॉल्स रहेगा और 1 आपका ट्रू के लिए रहने वाला है। जैसे मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे 107 स्टूडेंट आईडी के लिए आपको क्लास है वो 9th देखने को मिल जाइए। अगर मैं मैनुअली चेक करता हूँ तो यहाँ पे 107 और 9th हमारी क्लास रहने वाली है, यानी हमारा वी लुकअप फंक्शन है वो हमारे पास हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो अभी हम हमारे नेक्स्ट सिनेरियो की ओर चलने वाले हैं। यहाँ पे मुझे नेम के थ्रू हमारे क्लास को सर्च करना है। जैसे मैं यहाँ पे नेम के अंदर आके कोई भी, जैसे मैंने राहुल को यहाँ पे एंटर किया है हमारे डेटा को, तो मुझे राहुल के लिए क्लास 10th है, यहाँ पे रिजल्ट को शो करवाना है। तो मैं किस प्रकार से शो करवा सकता हूँ, जब भी आप एक्सेल के अंदर वी लुकअप फंक्शन यूज़ करते हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, इक्वल टू टाइप करूँगा, वी लुकअप टाइप करूँगा और यहाँ पे मैं वी लुकअप वैल्यू के अंदर हम हमारे इस सेल को दे देंगे। देन मैं सिंपली कॉमा प्रेस करूँगा। यहाँ पे टेबल एरे पूछ रहा है, हम क्या कर रहे थे टेबल एरे के अंदर, तो हमारे डेटा को पूरे को सिलेक्ट कर रहे थे। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, कॉमा प्रेस कर दिया है। क्लास कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, क्लास हमारे पास हमारा कौन सा कॉलम इंडेक्स नंबर है हमारे रेंज के अंदर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, 3 टाइप कर दे रहे हैं, कॉमा प्रेस कर रहे हैं और यहाँ पे एग्जैक्ट मैथ्स के लिए हम 0 टाइप कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे हमने गलती कहाँ की है, हमने तो हमारे फॉर्मूला को प्रॉपर अप्लाई किया है, फिर भी हमारे पास हमारा एरर आ रहा है। तो एग्जैक्टली वी लुकअप करता क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं इस फॉर्मूला पे डबल क्लिक करता हूँ या मैं सिंपली आपको बताऊँ, यहाँ पे हमारे पास हमारा नेम है, ये हमारे पास हमारी लुकअप वैल्यू, मैं इस पर डबल क्लिक करके दिखाऊँ, ये हमारे पास हमारी लुकअप वैल्यू होगी। लुकअप वैल्यू हमारे कौन से कॉलम के अंदर है, हमारे इस बी कॉलम के अंदर हमें देखने को मिल रही है, यानी हमारे नेम सेक्शन के अंदर हमें नेम वाले कॉलम के अंदर हमें देखने को मिल रही है। तो वी लुकअप क्या करता है, इससे राइट का डेटा हमें यहाँ पे रिजल्ट है हमारा शो करवा सकता है, लेफ्ट साइड का डेटा हमें फैच करके नहीं देगा, राइट का पूरा डेटा हमें इसकी कोरोस्पोंडिंग रिटर्न वैल्यू को हमें शो करवा सकता है। जैसे अभी मेरे पास हमने यहाँ पे नेम वाइज इसको सर्च कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे हमारे 3 रिजल्ट को ये शो करवा सकता है। स्टूडेंट आईडी को हम नेम वाइज सर्च नहीं कर सकते, तो कुछ इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। जैसे अब मैं सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, टेबल एरे के अंदर इस बार हम सिंपली टेबल एरे को इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, इसको फुल को सिलेक्ट ना करके यहाँ पे हमने नेम को सिलेक्ट किया था तो हम यहाँ पे नेम से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने इसको नेम से स्टार्ट कर लिया है, मैंने इसको रेंज को दे दिया और जब मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ तो अभी आप देखोगे कि आपको 88 देखने को मिल रहा है, यानी राहुल के लिए आपके मार्क्स देखने को मिल रहे हैं, ना कि आपको यहाँ पे मार्क्स की बजाय क्लास देखना था। और जबकि क्लास का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ही हमारे पास यहाँ पे कॉलम देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे पास हमारा रिजल्ट कुछ इस प्रकार से क्यों आ रहा है, फिर से हम इसको अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम 88 इसको सिलेक्ट करेंगे फॉर्मूला को, जैसे हम डबल क्लिक करेंगे, जहाँ से हमारे पास हमारी रेंज सिलेक्ट होगी ना, वहीं से हमारे पास हमारा फर्स्ट कॉलम स्टार्ट होगा। जैसे अभी हमने यहाँ पे नेम से इसकी हमारी टेबल एरे को
नेम से स्टार्ट किया, तो यही हमारे पास हमारा फर्स्ट कॉलम रहेगा, ना कि स्टूडेंट आईडी। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया और फोर्थ ये हो गया। तो सेकंड पोजीशन पे हमारे पास हमारी क्लास है, तो हम 3 की बजाय इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 टाइप कर देंगे और एंटर बटन को प्रेस करेंगे। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे आपका रिजल्ट है वो प्रॉपर देखने को मिल रहा है। तो अभी आप देख पा रहे हो कि हमारे पास हमारा VLOOKUP फंक्शन है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। और कुछ इस प्रकार से VLOOKUP फंक्शन का यूज होता है। कुछ छोटी छोटी बातों का हमें VLOOKUP फंक्शन के अंदर इनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अभी मुझे इसके मार्क्स को शो करवाना है, सिंपली मैं मार्क्स को शो करवा सकता हूँ। जैसे मैं इक्वल टू टाइप करूँगा, यहाँ पे VLOOKUP जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ, VLOOKUP यहाँ पे लुकअप वैल्यू के अंदर मैं सिंपली हमारे इस सेल के अंदर जो भी नेम रहेगा मैं उसी को सिलेक्ट करूंगा, कोमा प्रेस करूंगा, टेबल एरे। इस बार हमारे पास ये हमारा नेम से है, तो मैं सिंपली इसको नेम कॉलम से स्टार्ट करूंगा। इसको मैंने हमारे पास इसको सिलेक्ट कर लिया है, मैं कोमा प्रेस करूंगा। यहाँ पे हमारे पास हमारा मार्क्स रहने वाला है, तो मार्क्स हमारे पास हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रो के अंदर, थर्ड कॉलम के अंदर आ गया। तो सिंपली हम 3 टाइप कर देंगे, कोमा प्रेस कर देंगे और 0 टाइप कर देंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन प्रेस कर देंगे, तो भी हमारे पास हमारा रिजल्ट है वो प्रॉपर ही देखने को मिलने वाला है। यानी आप यहाँ से लेके जिस भी कॉलम से आप लुकअप वैल्यू को सर्च करना चाहते हो, उस लुकअप कॉलम से लेके उसके लेफ्ट साइड का डेटा है, लेफ्ट साइड का डेटा आप सर्च नहीं कर पाओगे, राइट साइड का डेटा आप पूरा का पूरा सर्च कर पाओगे। और आप टेबल एरे को भी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी रेंज को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे मैंने इसको इस प्रकार से सिलेक्ट किया था, मुझे नेम से हमारे मार्क्स को सिलेक्ट करना था, तो मैं इतना भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे ये नहीं कि ग्रेड को भी यहाँ पे सिलेक्ट करना जरूरी होगा। अगर मैं इसको कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको, मुझे नेम से हमारे मार्क्स को ही शो करवाना है, तो मैं मार्क्स को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ, तो भी हमारे पास हमारा रिजल्ट है वो इतना ही देखने को मिलने वाला है। बट मुझे जब ग्रेड चाहिएगी, तो मुझे ग्रेड के लिए इसको आगे की ओर फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास ये हमारा VLOOKUP फंक्शन है वो वर्क करेगा। अब हम इसको थोड़ा और एडवांस में अच्छे से कवर करने वाले हैं, बट उससे पहले हम हमारे HLOOKUP फंक्शन को अच्छे से देख लेते हैं। जैसे अब हम आते हैं हमारे पास हमारे इस नेक्स्ट शीट के अंदर। HLOOKUP फंक्शन के अंदर क्या है, HLOOKUP फंक्शन के अंदर हमारे पास हमारा डेटा कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर हम हमारे हॉरिजॉन्टली वैल्यू को सर्च करने के लिए कोरोस्पोंडिंग रिटर्न वैल्यू को हमारे पास HLOOKUP है वो हमारे रिजल्ट को शो करवाता है। तो मैं सिंपली यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैं इस सेल के अंदर जो भी हमारी वैल्यू रहने वाली है उसके नेम को मुझे शो करवाना है और इसके नेम को मुझे हॉरिजॉन्टली सर्च करना है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे HLOOKUP को मैं एंटर करता हूँ और लुकअप वैल्यू हमारे पास हमारी क्या रहेगी, मुझे इस सेल के अंदर जो वैल्यू रहे मुझे उसी को सर्च करना है। मैं कोमा प्रेस करता हूँ, टेबल एरे क्या रहेगा, टेबल एरे यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है, तो सिंपली मैं यहाँ से स्टूडेंट आईडी को कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकता हूँ। देन मैं कोमा प्रेस करूँगा, यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। अभी आप देखो, जब हमने VLOOKUP फंक्शन का यूज किया था तो वहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा था, बट अब हम HLOOKUP फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो ये हमसे रो इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। यहाँ पे हमारे पास हमारा नेम हो कौन सी रो के अंदर है, हमारी रेंज के अंदर। फर्स्ट हमारे पास हमारा स्टूडेंट आईडी हो गया ये, और सेकंड हमारे पास हमारा ये नेम हो गया। आपको ये इन काउंट्स के अकॉर्डिंग नहीं जाना, हमारे पास हमारी रेंज के अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट करना होगा। फर्स्ट हमारे पास स्टूडेंट आईडी, सेकंड हमारे पास हमारा नेम, मुझे नेम को शो करवाना है, इजीली 2 टाइप करेंगे, कोमा प्रेस करेंगे और उसी प्रकार एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे 0 टाइप करके ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर बटन को प्रेस करेंगे। आप देखोगे कि 101 के लिए आपको राहुल देखने को मिल रहा है। जैसे मैं यहाँ पे 104 करता हूँ तो अभी आप देखोगे कि 104 के लिए आपको कविता यानी आपका रिजल्ट है वो प्रॉपर देखने को मिल रहा है। सिमिलरली आप यहाँ पे क्लास, मार्क्स, ग्रेड कुछ भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से HLOOKUP और VLOOKUP को हमने देख लिया है। अब हम इनको एडवांस में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए मैं इसको कुछ इस प्रकार से यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे इन वैल्यूज़ को यहाँ से डिलीट कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पे ये देखना है कि जिस भी हमारे पास मैं स्टूडेंट आईडी को एंटर करूँ उसका पूरा का पूरा डेटा हमें एक बार में शो करवाना है। तो मैं उसको किस प्रकार से शो करवा सकता हूँ, इक्वल टू मैं टाइप करूँगा, VLOOKUP टाइप करूँगा। इस बार मैं क्या करूँगा, लुकअप वैल्यू को यहाँ पे मैंने हमारे पास इस सेल के अंदर जो वैल्यू होगी उसको सर्च करना है। देन मैं कोमा प्रेस करूँगा, टेबल एरे के अंदर यहाँ पे स्टूडेंट है तो मैं स्टूडेंट से ही स्टार्ट करूँगा, स्टूडेंट वाले कॉलम से ही, और मैं सिंपली इसको फुल को सिलेक्ट करूँगा। मैं कोमा प्रेस करूँगा, यहाँ पे हमें से ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, हमें हमारे चारों रिजल्ट को शो करवाना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस बार हम करली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने करली ब्रैकेट को ऑन कर दिया है। यहाँ पे 2, 3, 4, 5 हमारे ये चारों के चारों कॉलम का रिजल्ट हमें शो करवाना है। तो हम कुछ इस प्रकार से हमारे कॉलम इंडेक्स नंबर को देंगे 2, 3, 4, 5।
मैंने इसको कुछ इस प्रकार से टाइप कर दिया और कर्ली ब्रैकेट से ही हम इसको क्लोज करेंगे, देन हम कोमा प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम हमारे एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे 0 को एंटर करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके जैसे मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास हमारा एक बार में VLOOKUP हमारे पूरे रिजल्ट को है वो शो करवा रहा है। तो कुछ इस प्रकार से हम हमारे VLOOKUP फंक्शन का यूज़ हम हमारे डेटा के अंदर कर सकते हैं। और सेम यही चीज़ यहाँ पे जो हमने हमारी जो कॉलम इंडेक्स नंबर को दिया था, सेम यही चीज़ आप HLOOKUP फंक्शन के अंदर आप रो नंबर के अंदर, रो इंडेक्स नंबर के अंदर भी यूज़ करके आप रिजल्ट को एक बार में मल्टीपल रिजल्ट को यहाँ पे आप शो करवा सकते हो। तो अब हम हमारे VLOOKUP फंक्शन को अच्छे से कवर करेंगे। HLOOKUP फंक्शन के अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, जिस प्रकार से VLOOKUP फंक्शन के अंदर हमारे पास हमारा राइट का डेटा हमारे पास हमारा शो होता था, उस प्रकार HLOOKUP फंक्शन के अंदर हमारे पास हमारा जो HLOOKUP फंक्शन है, एक्सेल क्या करेगा, नीचे की वैल्यूज़ को ही हमें दिखाई देगा। अगर मैं इसको नेम से स्टार्ट करूंगा तो हमें यहाँ पे नेम को सिलेक्ट करना पड़ेगा और नीचे की वैल्यू को ही मैं सर्च कर पाऊंगा, और ऊपर की वैल्यूज़ हमारे पास हमारी हम सर्च करेंगे तो हमारा एक्सेल है वो हमें एरर शो करेगा। अब हम हमारे XLOOKUP फंक्शन को अच्छे से कवर करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे हमारे कुछ इस प्रकार से इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे वैल्यू के इस नेम के अकॉर्डिंग क्लास को फाइंड करना है। XLOOKUP के थ्रू इसको हम किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, मैं XLOOKUP को यहाँ पे टाइप करूँगा। इसकी डेफिनेशन भी आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखने को मिल रही है, और जैसे मैं टैब बटन प्रेस करूँगा इसका सिंटैक्स काफ़ी लॉन्ग देखने को मिलेगा, बट इसके आर्गूमेंट है वो 3 रहने वाले हैं। बाकी के ये जो 3 ऑप्शनल आर्गूमेंट रहेंगे जितने भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले अब हम बात करेंगे लुकअप वैल्यू की। लुकअप वैल्यू हमारे पास हमारा सेम ही रहेगा, ये सेल यानी इस सेल के अंदर जो वैल्यू है वो हमारे पास हमारी लुकअप वैल्यू बन जाएगी। देन मैं कोमा प्रेस करूंगा। यहाँ पे हमारे पास हमारा HLOOKUP और VLOOKUP के अंदर टेबल एरे देखने को मिल रहा था, यहाँ पे आपको लुकअप एरे देखने को मिल रहा है। जो हमारी लुकअप वैल्यू है ये हमारे कौन से कॉलम के अंदर होगी, ये हमारे पास हमारा लुकअप एरे बन जाएगा। सिंपल है बिल्कुल। जैसे हमने हमारे पास हमारे नेम को सिलेक्ट किया था तो लुकअप एरे के अंदर हम हमारे पूरे इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हमारे पास हमारा नेम है। यहाँ पे मैं सिंपली कोमा प्रेस करूँगा। रिटर्न में आपको क्या फाइंड करना है, रिटर्न में हमें क्लास को फाइंड करना है, तो रिटर्न में सिंपली क्या करूँगा, रिटर्न एरे के अंदर हम हमारे क्लास वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके जैसे मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे कि हमारा रिजल्ट है वो हमें देखने को मिल जा रहा है। तो कुछ इस प्रकार से हम हमारे इस XLOOKUP फंक्शन का हमारे डेटा के अंदर यूज कर सकते हैं। बट XLOOKUP फंक्शन VLOOKUP का भी काम कर देगा, HLOOKUP का भी काम कर देगा, बट जो आप VLOOKUP के अंदर हम जो हमारे पास हमारी लेफ्ट की वैल्यूज को फाइंड नहीं कर सकते थे वही चीज़ हम हमारे XLOOKUP फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। जैसे अब मुझे यहाँ पे मैं इस नेम को यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ और नेम के थ्रू मुझे यहाँ पे हमारी स्टूडेंट ID को यहाँ पे शो करवाना है। यहाँ पे मुझे हमारी स्टूडेंट ID को शो करवाना है, यानी इस नेम के थ्रू मुझे हमारे लेफ्ट का डेटा वो फैच करना है जो हम हमारे VLOOKUP फंक्शन से नहीं कर सकते। तो हम हमारे XLOOKUP फंक्शन से वो अब हम अच्छे से करने वाले हैं। जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा, इक्वल टू टाइप करूँगा XLOOKUP, जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ टैब बटन प्रेस करूँगा। सबसे पहले मैं इस नेम को सिलेक्ट करूँगा। मैं यहाँ पे जैसे मैंने इस नेम को सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे हमारे पास हमारा ये रॉन्ग हो गया, थोड़ा एरर आ रहा है। मैं सिंपली इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ या सिंपली मैं फिर से इसको अप्लाई करता हूँ XLOOKUP। हम सिंपली यहाँ पे आएंगे, ऊपर वाली सेल को सिलेक्ट करके मैं नीचे वाले सेल के अंदर आ जाऊँगा। मैं कोमा प्रेस करूँगा, यहाँ पे आपको लुकअप एरे देखने को मिलेगा, यानी इस ये नेम हमारे पास हमारे इस एरिया इस स्पेसिफिक कॉलम के अंदर हमारे पास हमारी ये लुकअप एरे बन जाएगी। ये कॉलम है, नेम हमारा। कोमा प्रेस करेंगे, रिटर्न एरे। रिटर्न एरे मतलब हमारा जो रिजल्ट क्या रहने वाला है, रिजल्ट हमें क्या चाहिए, हमारा रिजल्ट है हमारी ये स्टूडेंट ID चाहिए। मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन प्रेस करता हूँ तो हमारे पास हमारा ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। जैसे मुझे यहाँ पे कविता का चाहिए तो अभी आप देखोगे कि हमारा पूरा डायनेमिक रहेगा। जैसे हम हमारे ओरिजिनल डेटा के अंदर जो चेंज कर रहे हैं, यानी हमारे सर्चिंग डेटा के अंदर जो चेंज कर रहे हैं, हमारा रिजल्ट भी हमारे पास हमारा डायनेमिक यानी चेंज होकर हमें देखने को मिल रहा है। कविता के लिए 104 देखने को मिल रहा है, मैन्युअली चेक करते हैं तो आपको 104 ही देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस प्रकार से हम हमारे डेटा के अंदर हमारे VLOOKUP, HLOOKUP एंड XLOOKUP फंक्शन का यूज कर सकते हैं और ये हमारे पास हमारा बहुत ही आसान रहने वाला है। इसकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। जैसे ही आप इसकी प्रैक्टिस करोगे आपको ये तीनों ही फार्मूले काफ़ी आसान लगने वाले हैं। आपको इनको रटना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है और इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, तो आप इसको लाइफ टाइम तक इजीली यूज़ कर पाओगे। जब भी आप अगर आप 1 साल के बाद भी आप इनका यूज़ करोगे तो भी आप इनको नहीं भूल पाओगे। तो आज का हमारे पास हमारा टॉपिक कुछ इस प्रकार का रहने वाला था। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। मैंने बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे आने वाली यूजफुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख लें। ये जो हमारे पास हमारी सैम्पल फाइल है जिनका
यूज़ हमने आज की इस वीडियो के अंदर किया है। मैं इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके आप इजीली आप अपनी प्रैक्टिस कर पाओगे। कीप लर्निंग, कीप गोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।